बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ महरोज़ लतीफ़ फ्रॉम डी टैलेंट्स बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, उस पे लेके आए हैं कि पाकिस्तान में टैलेंटेड यूथ की कमी नहीं है। काफ़ी इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कि लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से हम अपना पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एजुकेशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हम अपना पोटेंशियल जो है फुली तौर पे दे नहीं सकते। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए से 94 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और उनके कैंपसेस को एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स का एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे वो पुअर नीडी स्टूडेंट्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट उनको स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोवाइड इसलिए की जाती हैं ताकि जो फाइनेंशियली डिप्रीव्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन एक प्रॉपर रिप्यूटेड पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में दी जा सके। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यानी कि ओपन मेरिट पे सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए, वेदर इन अ मॉर्निंग वेदर इन इवनिंग, आप किसी में भी हो सकते हैं। उसके बाद लेकिन एक जो चीज़ आपको इनएलिजिबल करती है वो आपकी सेल्फ फाइनेंस की सीट है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहे हैं तब आप एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरे नंबर पे आप किसी और जगह से स्कॉलरशिप पहले से ले रहे हैं, कहीं यानी कि आपकी एहसास स्कॉलरशिप लगी है या किसी और कोई प्राइवेट फर्म के ज़रिए से आपकी कोई स्कॉलरशिप लगी है, उस पर फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद ये आपको स्कॉलरशिप मिलती कितनी है, अगर इसकी बात करें तो ये ट्यूशन फ़ीस के अलावा जितनी ट्यूशन फ़ीस होती है, इन एडिशन टू द ट्यूशन फ़ीस आपको 6000 मंथली स्टाइपेंड मिलता है फॉर अ कंप्लीट प्रोग्राम, वेदर यू आर इन 5 ईयर प्रोग्राम, वेदर यू आर इन अ 4 ईयर प्रोग्राम। और इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर जो होता है वो बहुत ही आसान है। इसका फॉर्म जो होता है वो HEC की वेबसाइट से भी मिल जाता है, और अब फॉर्म एक दफ़ा अपडेट हुआ है वो हम नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको। उसके बाद जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके अंदर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से लेकर सिंध, यानी कि इन एवरी फॉर अ होल पाकिस्तान यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स जो हैं फॉर 94 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दी जाती हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप का अवार्ड का प्रोसेस जो है HEC खुद नहीं करता कुछ भी, ये थ्रू यूनिवर्सिटी ही काम होता है। एक कमेटी बनाई जाती है, इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी जिसको कहते हैं, वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स की जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उनको रिव्यू करते हैं। वाइस चांसलर के इनका हेड होता है। उसके बाद वो रिकमेंड करते हैं, यानी कि वो जो कमेटी होती है वो रिकमेंड करती है HEC को, फिर HEC जो है फाइनलाइज करके अवार्ड की लिस्ट को और फंड्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को भेजता है और यूनिवर्सिटी आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद BZU ने भी, जैसे कि आपको पता है, अनाउंस कर दी हैं स्कॉलरशिप्स। BZU के भी स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो चुके हैं। 13 अगस्त द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर डैट, और उसका प्रोसीजर भी बहुत आसान है। किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो हम आपको डिटेल में भी बताते हैं। एक 7 पेजेस का फॉर्म है, वो आपने सबसे पहले प्रिंट निकलवाना है। उस फॉर्म को आपने कंप्लीट पढ़ना है, उसको फिल करना है, जिसमें आपने अपने एनुअल एक्सपेंडिचर्स, मंथली एक्सपेंडिचर्स, जो चीज़ भी मांगी हुई है आपने अपने रियल डाटा जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ताकि पैसों के पीछे हम झूठ ना बोलें। उसके बाद जो चीज़ें अटैच होनी हैं उसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम CNIC, जो चीज़ें उन्होंने सेकंड पेज नंबर 2 पे मेंशन की हुई हैं, CNIC ऑफ पेरेंट, CNIC ऑफ मदर, CNIC ऑफ गार्डियन, ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, योर यूटिलिटी बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीफोन। उसके अलावा आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट, जो ज़ाहिर सी बात है बनवाया जाता है जब भी आप रेंट पे शिफ्ट होते हैं। उसके बाद आपने इनकम सर्टिफिकेट। ज़्यादातर लोग इधर आके फंसते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी स्लिप आती है रेगुलरली, अब वो सैलरी स्लिप आपने जस्ट प्रिंट निकलवाएं और उसको साथ अटैच कर दें, डैट्स योर इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन बुक के ऊपर जो पेंशन मिलती है वो इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद जो दूसरे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, एग्रीकल्चरल, लेबर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड है जिनका, वो अपने तहसील लेवल से किसी नंबरदार से एक इनकम सर्टिफिकेट जर्नलिस्ट बनवा के उसके ऊपर इनकम तहसीलदार के या नंबरदार के सिग्नेचर्स होने होते हैं। और दूसरा जो एक और तरीक़ेकार होता है वो एफिडेविट मिल जाता है, किसी भी कचहरियों से आप एफिडेविट ले सकते हैं। उस एफिडेविट को ओथ कमिश्नर अटेस्ट करता है और उसके ऊपर आपका यानी कि इनकम जो है वो एंटर की जाती है, एंड दैट इज़ योर इनकम सर्टिफिकेट। ये इतना कोई मसला नहीं है जितना इसको लोग समझ लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट को हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे। इट इज़ जस्ट एन फॉर्मेलिटी, यानी कि आपने इनकम सर्टिफिकेट
प्रोवाइड करना है कि आपकी कितनी इनकम है। उसके बाद आपने बिल्स देने हैं, बिल्स की बात हो गई। उसके बाद ये पिक्चर्स देनी होती हैं घर की, कि घर के अंदर आपकी एक अंदर की पिक्चर होगी और एक घर के फ्रंट व्यू की पिक्चर होगी। और उसके बाद आपका जो एसेट्स हैं वो सारे आपने अंदर लिखने होते हैं। ये आपके साथ फॉर्म भी चलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये फॉर्म है। आप इस फॉर्म को जनरली फिल करेंगे और इसको अपने डिपार्टमेंट में साथ सबमिट करवा देंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे, नए स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि BCU में आपने रिज़ल्ट कार्ड कैसे निकलवाना है। अब रिज़ल्ट निकलवाने का बहुत आसान तरीका है, 500 रुपये फ़ीस है उसकी। आपने अपने डिपार्टमेंट से जस्ट एज अ फॉर्म एक लेना है, उसकी 500 फ़ीस है, वो पे करनी है बैंक के अंदर। और बैंक में फ़ीस पर पे करने के बाद आपने वो फॉर्म आपने इंचार्ज एग्जामिनेशन ऑफ योर डिपार्टमेंट और HOD के साइन करवाने के बाद एडमिन ऑफिस के अंदर एग्जामिनेशन कंट्रोलर का ऑफिस है, जिधर आपको डिपार्टमेंट रेफ़र करेगा, उधर जाकर आपने सबमिट करवाना है और वो आपके सेमेस्टर का रिज़ल्ट कार्ड निकलेगा। अब वो रिज़ल्ट कार्ड आपने साथ अटैच करना है और जस्ट आपने ये फॉर्म्स जमा करवा दें। उसके बाद आपका एक फैकल्टी में इंटरव्यू होगा, यानी कि आपके डिपार्टमेंट में इंटरव्यू होगा। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी वाले इंटरव्यू लेंगे एंड देन यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड। होप सो काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।